हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10th ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट क्वेश्चन है और यहाँ से हर एक वर्ष एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और एकदम बहुत इजी, मतलब कहा जाए तो एकदम सरल तरीके में बन जाएगा। थोड़ा सा हम लोग इस चैप्टर के पहले बहुपद की जानकारी ले लें। तो इसमें ज़्यादा खास थ्योरी बहुपद का जानकारी का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुपद चैप्टर स्टार्ट कर रहा है तो बहुपद क्या है वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो कहा जाता है ना कि बहुपद क्या है। तो बोलेंगे आप सीधे, एक से अधिक पद क्या कहलाता है? बहुपद। एक से अधिक पद बहुपद कहलाता है। एक से अधिक पद क्या कहलाता है? बहुपद। एक से अधिक पद बहुपद कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आप कि जिस विजय व्यंजक की घात एक पूर्ण संख्या होती है वो भी क्या होती है? बहुपद होती है। तो आपको बताएं कि इसमें भी ज़्यादातर खास बहुपद के थ्योरी की जरूरत नहीं है। हम लोग को अगले एक्सरसाइज में बहुपद के थ्योरी का ज़्यादा एक्सरसाइज की जरूरत है, जो हम लोग वहाँ पर शून्यकों के जोड़फल के बारे में पढ़ेंगे, शून्यकों के गुणनफल के बारे में पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, सारा मतलब बहुपद की डिटेल्स थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग बिना लेट किए या बिना देर किए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे की ओर बनाते हैं। चलिए, थोड़ा सा एक और बेसिक जानकारी हम लोग को होना चाहिए। देखा जाए कहा जाता है ये मेन, ये तो एक्स लाइन होता है और ये एक्स डैश और ये तो वाई, ये क्या होता है? वाई डैश। यहाँ पर होता है 0, अर्थात ये वाली लाइन प्लस में चलती है, मतलब 1 2 3 4, और ये माइनस में -1 -2 -3, ये भी माइनस में होता है, -1 -2 -3, और ये 1 2 3 4। ध्यान दीजिएगा, बताया जाए दोस्तों, ये जो एक्स लाइन है ना, इसे क्षैतिज अक्ष के नाम से भी जाना जाता है और इसे वाई अक्ष जो है इसे ऊर्ध्वाधर अक्ष के नाम से भी जाना जाता है। उदग्र लाइन इसे कहते हैं या स्तंभ इसे कहा जाता है और इसे पंक्ति कहा जाता है। मतलब धरातल के समान जो है एक्स अक्ष है और स्तंभ जो है सो वाई अक्ष है। हम लोग ज़्यादा डिटेल्स थ्योरी एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको वीडियो के माध्यम से बहुत ज़बरदस्त थ्योरी दिया जाएगा। चलिए, और एक बात और ध्यान रखा जाए कि जब हम इस प्रकार से प्रश्नों में ग्राफ के माध्यम से इस प्रकार का प्रश्न मुझे मिलता है तो इसमें ज़्यादातर हमें एक से मतलब रखना है। ध्यान दीजिएगा, किससे मतलब रखना हम लोग को? एक से मतलब रखना हम लोग को, एक से मतलब रखना है। और वाई से भी कोई लेन देन नहीं है, इसमें भी वाई से कोई लेन देन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी वाई पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि ग्राफ इसमें जब होता है ना तो सबसे पहले हम लोग को एक सच में वो लाइन कितनी बार ग्राफ को काट रही है उससे हम लोग को मतलब रहता है। ये वाई से हम लोग कोई लेन देन नहीं है। जैसे देखिए ध्यान से, वीडियो के माध्यम से आप आराम से सीख जाएंगे। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, इस प्रकार से पहला क्वेश्चन है मेरा। ये पहला क्वेश्चन देखा जाए, ये पहला क्वेश्चन है, तो थोड़ा इसे हम बड़ा कर रहे हैं। देख लीजिए ध्यान से। तो आप बताएंगे, जैसे आप लोग वीडियो के माध्यम बताइए, एक्स अक्ष और ये क्या है? वाई अक्ष। वाई अक्ष में चाहे 50 बार काट दे, चाहे 1 बार काट, चाहे 0 बार काट, चाहे कितनों बार काट दे, वाई अक्ष से मुझे कोई लेन देन नहीं। जब तक ये एक्स अक्ष को नहीं काटेगा तब तक हम लोग इसमें शून्यकों की संख्या काउंटिंग नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष में इसको एक बार काटा है कभी? देखिए तो एक्स अक्ष ये है, इसमें कभी काट रहा है तो नहीं। इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगा? 0। शून्य की संख्या क्या हो जाएगा? इसमें 0 हो जाएगा। तो पहला में शून्य की संख्या इसमें क्या होगा? 0। शून्यक की संख्या, शून्य की संख्या कितना हो जाएगा इसमें? बराबर 0। 0 क्यों हुआ ये आप लोग को बताया तुरंत, क्योंकि एक सच को एक बार भी काट नहीं रहा है।
किसको काट रहा है, ये वाई एच को काट रहा है। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आप, तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहता है मेरा, ध्यान दीजिएगा। अभी जस्ट आप लोगों को बताएं कि हमें एक्स से मतलब है, वाई से कोई लेन देन नहीं। देखिए ध्यान से, ये एक्स है ना, ये ऐसे जा रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं हमको। ये एक्स में देखिए हाँ कितना बार काट रहा है, तो एक सच में कितना बार काट रहा है, तो एक बार काट रहा है। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, आप केयर कीजिएगा, तो यहाँ पे पॉइंट को काट रहा है, तो इसमें बहुपद की शून्य कितना होगी, एक होगी, कितना होगा, एक। तो इस क्वेश्चन का जो होगा शून्यक एक होंगे। शून्यक की संख्या बराबर एक। क्यों? क्योंकि बता रहे जब जितना बार भी एक्स में काटा वही शून्य की संख्या होगा। तो इसी प्रकार से इसमें बताएंगे आप, तो देखिए ध्यान से, इसमें भी शून्य की संख्या कितना होगी, गिना जाए, काउंट किया जाए, तो एक यहाँ काट रहा है, दो और ये कितना, तीन। तो यहाँ पर केयर कीजिएगा, तो हमें वाई से कोई लेन देन नहीं, वाई में चाहे 20 बार काटे चाहे कुछ बार, इसको वीडियो को पहले आपको बता चुके थे। तो एक्स से मतलब हम लोग को, तो एक्स में एक बार काटा, दो तीन बार काटा, तो इसमें शून्य की संख्या कितना जाएगी, तीन। कितना जाएगा शून्य की संख्या, तीन हो जाएगा। तो शून्य की संख्या यहाँ पर तीन हो जाएगा, शून्य की संख्या तीन, शून्य की संख्या बराबर तीन। इसमें देखिए ध्यान से, इस वीडियो के माध्यम से इसमें देखेंगे आप लोग, तो इसमें शून्य की संख्या कितना है, दो। कैसे, यहाँ पर एक बार काट रहा है, यहाँ पर कितना काट रहा है, दो बार। तो इसमें शून्य की संख्या कितना, दो। चलिए, बहुत ही चैप्टर है, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछता है बोर्ड में, कुछ न कुछ एक नंबर का शून्य जरूर यहाँ से पूछ जाता है, और हम लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन को हाथ से जाने देना है। एक नंबर अपने नाम कर लेना है इस क्वेश्चन के नाम से। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तो इसे आप देख रहे होंगे, इसमें शून्य की संख्या बताएंगे आप। इसमें देखिए शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए कितना बार काट रहे हैं इसे, तो एक, दो, तीन और ये चार। इसमें हम ग्राफ को बताया था कि ये ग्राफ जो है, जो एक्स एक्स को जितना बार काटेगी वही क्या होगा, शून्य का संख्या होगा। इसमें शून्य की संख्या कितना हो जाएगी, चार हो जाएगा। शून्य की संख्या कितना होगा इसमें, चार। शून्य की संख्या चार। और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा केयर करना है, किसी विद्यार्थी को लगेगा कि नहीं सर ये क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल्स बताया जाए, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन लास्ट है, इसमें शून्य की संख्या पूछा, देखिए ध्यान से, ये ऐसे छू के घुमा, इसका मतलब दो नहीं है। जब ऐसे यहाँ से एक गया, ये एक है, और ये एक ही बार जब छू घूम रहा है, तो ये एक ही बार काउंटिंग हुआ इसको, और ये दो। ये नहीं कि इसको दो बार काउंटिंग करना है। फिर से एक बार सीखा जाए, एक, दो और ये तीन। ये शून्य की संख्या इसमें कितना होगा, तीन होगा। शून्य की संख्या बराबर तीन। शून्य की संख्या बराबर तीन, ये कंप्लीट हुआ। मतलब बता रहे हैं कि बहुत आसान से चैप्टर में, मतलब बहुत सरल शब्दों में कहा जाए तो 2.1 चैप्टर बहुपद का बहुत आसान है, और इसको थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एक बार बोर्ड में एक नंबर का जरूर पूछता है, और एक नंबर अपने हाथ से जाने देना है। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से मेरे द्वारा जब दी गई जानकारी को आप प्राप्त किए होंगे, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को आप बनाएंगे। थैंक्स।